भारत के प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चल रहा है विश्व का सबसे भव्य धार्मिक आयोजन। जी हाँ, यह है महाकुंभ मेला, जो इतना भव्य और विशाल होता है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के अनुसार इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, 2017 में इसे यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया है, जिससे इस मेले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता को दर्शाता है। लेकिन हमारे मन में ऐसे कुछ सवाल है कि कुंभ मेला मनाया क्यों जाता है, क्या है इसका इतिहास और महत्व, और अगर हम महाकुंभ नहीं जा सकते हैं तो भी हम घर पर ही कैसे अपनी आस्था और भक्ति से इसका महत्व अनुभव कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमें इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप सभी का टी टॉक्स चैनल में स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जो अपने धर्म, इतिहास, कला, आधुनिकता और उत्सव के लिए पूरे जग में प्रसिद्ध है। इसी देश का एक भव्य उत्सव कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। ये उत्सव भारत की समृद्ध परंपराओं, संगीत, नृत्य और कला का जश्न मनाता है। महाकुंभ से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा है समुद्र मंथन की, जिसे देवताओं और असुरों में हुआ महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार अमरता का दिव्य अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन का प्रयास किया था। दरअसल कहानी की शुरुआत तब हुई जब ऋषि दुर्वासा देवताओं के राजा इंद्र से मिले। तब उन्हें एक विशेष माला भेंट की, जिसे इंद्रदेव ने स्वीकार कर अपने हाथी ऐरावत के सूंड पर रख दी। फूलों की तेज गंध के कारण हाथी ने माला जमीन पर फेंक दी। इससे ऋषि क्रोधित हुए और इंद्र के साथ सभी देवताओं को अपनी सारी शक्ति और भाग्य से वंचित होने का श्राप दिया। असुरों ने इसे स्वर्ग पर आक्रमण करने का अवसर समझा और देवताओं और असुरों के इस युद्ध में देवता शक्तिहीन होकर हार गए और अपनी जान बचाकर स्वर्ग से भाग गए। इधर असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। जब सभी देवता भगवान विष्णु से मदद लेने गए, तब विष्णु ने उपाय बताया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करे और उसमें से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पीने से सभी देवता फिर से शक्तिशाली बन जाएंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदारा पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया और मंदारा पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर सहारा दिया, और नागों के राजा वसुकी, जो शिवजी के गर्दन पर स्थित नाग है, उसे मथनी की रस्सी बनाया गया। देवता और असुरों ने इसे दोनों तरफ से खींचना चालू किया, जिससे सागर में से कई पदार्थ प्राप्त किए गए, जिसे बाद में देवताओं और असुरों के बीच विभाजित किया गया। इसी दौरान हलाहल नामक एक घातक विष समुद्र में से निकला, जो इतना शक्तिशाली था कि ये पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए ये विष पी लिया, जिससे उनके गले का रंग नीला हो गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। मंथन के अंत में चिकित्सा के देवता धन्वंतरी पवित्र अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत प्राप्त करने के लिए असुरों ने उसे जबरदस्ती छीन लिया, जिससे असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ। तब भगवान विष्णु एक सुंदर नर्तकी मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को लुभाने में सफल हुए और अमृत को देवताओं को दिया गया, जिससे देवताओं की शक्ति और वैभव फिर से लौट आया। विजयी होकर स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया और असुरों को पाताल लोक में निर्वासित कर दिया। जब अमृत के कलश को असुरों ने जबरदस्ती छीन लिया, तब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, जो 12 दिन तक चला। इसी दौरान त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी, जिसमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वीलोक पर स्थित है, जो है नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। यही पवित्र स्थानों से कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। क्योंकि ये युद्ध 12 दिन तक चला, यानी देवताओं के 12 दिन मतलब पृथ्वीलोक के 12 साल, ये मेला हर 12 साल में आता है। और इस अमृत कलश को संस्कृत में कुंभ कहा जाता है, जिससे इसका नाम कुंभ मेला बन गया है। और 12 वर्षीय कुंभ मेले के 12 चक्रों को पूरा होने के कारण इसे महाकुंभ मेला कहा जाता है, जो कि 144 वर्षों के बाद मनाया जा रहा है। इन्हीं स्थानों की पवित्र नदियों में विश्व भर से आए सभी श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। सच्ची श्रद्धा से स्नान करने से जीवन मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्राप्त होता है और सभी बुरे कामों का प्रायश्चित होकर पाप धुल जाते हैं। यदि हम महाकुंभ में नहीं जा सकते हैं, तो भी हम घर पर ही अपनी आस्था और भक्ति से इसका महत्व अनुभव कर सकते हैं। अपने नहाने के पानी में गंगा जल या किसी पवित्र जल का उपयोग करें।
अगर गंगाजल ना हो तो स्नान करते समय ईश्वर का ध्यान करके पवित्रता का अनुभव करें। इस उत्सव के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए जलाएं, जिससे दैवीय शक्ति का स्वागत हो और नकारात्मकता को दूर किया जा सके। महाकुंभ के दौरान दान और सेवा का महत्व है। अपने आसपास के जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। तुलसी, पीपल, नीम जैसे पवित्र वृक्ष का रोपण करें। इन पेड़ों की रोजाना देखभाल करना पर्यावरण की रक्षा के आपके कर्तव्य की याद दिलाता है। उत्सव के दौरान भगवद गीता, रामायण, शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ना या सुनना आपके आध्यात्मिक ज्ञान को समृद्ध करता है। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करें। महाकुंभ केवल स्थान पर जाने तक सीमित नहीं है। ये आस्था, भक्ति और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। इसे अपने घर पर भी मनाना संभव है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें और भारत के इतिहास, धर्म, संस्कृति की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।